मध्य प्रदेश में इन दिनों एक घटना की बेहद चर्चा हो रही है। बीते दिनों ग्वालियर की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रंजीत सिंह यादव को अचानक रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक आ जाता है। स्टेशन पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ में से हिमांशु श्रोत्रिय और सुकृत शर्मा नाम के दो छात्र आगे आते हैं और हाईकोर्ट जज संजीव एस कालगांवकर की कार उठाकर दर्द से तड़प रहे वाइस चांसलर को अस्पताल पहुंचाते हैं, मगर अफसोस वो प्रोफेसर को बचा नहीं पाते। खैर, इसके आगे जो होता है वो पुलिस और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना के बाद होना ये चाहिए था कि दोनों छात्रों को शाबाशी मिलती, लेकिन हुआ ये कि पुलिस आनन फानन में दोनों छात्रों पर डकैती और लूट की गंभीर धारा लगाकर उन्हें जेल में डाल देती है। घटना के बाद द सूत्र ने एक जिम्मेदार मीडिया हाउस की भूमिका निभाते हुए हिमांशु और सुकृत के समर्थन में मुहिम छेड़ी। इस मुहिम का नाम है शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। द सूत्र की मुहिम को महज 24 घंटे में पूरे देश से समर्थन मिलने लगता है और नेता, वकील, पुरोहित, डॉक्टर, महिलाओं समेत हर वर्ग के लोगों का साथ मिलता है। इसी मामले में शनिवार की देर शाम खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों छात्रों पर की गई कार्रवाई को गलत बताया और जांच के निर्देश दिए। इसी कड़ी में द सूत्र हिमांशु श्रोत्रिय के ग्वालियर स्थित घर पहुंचा, जो मुरार क्षेत्र में है, और बात की हिमांशु के पिता कमल श्रोत्रिय और मां मीरा से। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सजा नहीं बल्कि हकदार है शाबाशी का, और दोनों युवाओं पर लगी धाराओं को खारिज करते हुए जल्द से जल्द उन्हें रिहा करने की मांग भी पेरेंट्स ने कर डाली। हिमांशु के माता पिता से हमारे संवाददाता सूर्य प्रताप सिंह ने खास बातचीत की और उन्हें कैप्चर किया कैमरा पर्सन शिवम झा ने। हिमांशु के माता पिता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसके बारे में ये कहेंगे कि सबसे पहले तो मानवता शर्मसार हुई है। कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाए या कोई दिक्कत में हो और उसको उठा के ले जाए तो पहले तो उसको इनाम देने का हकदार होता है। इनाम तो मिल नहीं रही, लेकिन राज्य शासन द्वारा उसको जेल की सज़ा खानी पड़ रही है। और मेरे बच्चे का रिकॉर्ड ही ख़राब हो रहा है कि साहब लॉ फाइनल ईयर है और वो आगे भी दिक्कत करेगा। जो डकैती अधिनियम डाकुओं पर लागू होती है, स्टूडेंटों पर लागू हो रही है। और मैं आप मीडिया के जरिए प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से नम्र निवेदन करूंगा कि मेरे हिसाब से तो ये डकैती वाला जो अधिनियम लगा हुआ है इसको सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बुरे लोगों पे तो नहीं लग पा रही है, लेकिन अच्छे लोगों पे ये डकैती लग रही है। और मैं अपना बच्चा नहीं, उन दोनों बच्चों के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा मजिस्ट्रेट साहब से भी, जो भी न्यायपाल का निर्णय करे उनके पक्ष में ही करे। जी सर, पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन, कुछ लड़के भी साथ थे। आपको क्या कुछ सुनने में आया, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा, क्या जानकारी है आपको? क्या हमको तो जानकारी जी आया कि ये लोग अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की मीटिंग से लौट के आ रहे थे और ट्रेन के एक कोच, एसी कोच में कोई बुंदेलखंड के बीसी साहब, उनको अटैक आ गया आगरे के अंदर। तो बेचारे लड़कों में से किसी लड़की ने बताया हिमांशु को और सुकृत शर्मा जी को, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे किसी को पसीना सा आ रहा है, तो ये लड़के लोग भाग के गए। तो इन्होंने आगरा में भी कोशिश करी, लेकिन आगरा में इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मुरैना में बताते हैं कोई कोच में डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने इनको बोला कि एम्बुलेंस खड़ी मिलेगी स्टेशन पे। तो बेचारे इकट्ठे हुए सब लोग। ग्वालियर स्टेशन जैसे ही आया तो जब अपने हाथों से तब तक गाड़ी चलने लगी तो उन्होंने चेन पुलिंग भी की, और जब लेके पहुंचे तो ना वहाँ एम्बुलेंस थी ना कोई व्यवस्था थी, तो इनको कुछ नहीं दिखा। पोर्च में एक कार दिखी। अब इन्होंने भड़बड़ा के चक्कर में सीधी कार में उस मरीज को रख दिया। अब उनको ये नहीं पता था कि ये न्यायाधीश की गाड़ी है कि मजिस्ट्रेट की गाड़ी है। वो सिविल ड्रेस में था कि क्या था। लड़कों ने कहा, उससे रिक्वेस्ट करी, उसने कहा नहीं कोई गाड़ी नहीं जाएगी, हटिए। तो इन्होंने उसको हटाया और अपना काम किया साहब। जब ऐसा आदेश बताते हैं कि कोर्ट का, पुलिस में माइक में सुनते रहते हैं कि कोई भी घटना घट जाती है, पुलिस की चिंता बाद में करो, पहले उस व्यक्ति की जान बचाओ। अगर वही जो बहस इनकी हुई है, अगर 25 मिनट पहले जो व्यक्ति पहुंच जाता तो ये 100% बच जाता। न्यायालय के भरोसे बैठे हैं। न्यायालय से ये कहेंगे कि इस FIR को पहले तो ख़त्म किया जाए, और मानवता शर्मसार तो हो ही गई, हो क्या रही है, लेकिन ये कि कोशिश करी जाएगी। हम तो हाथ जोड़ के फिर विनती कर रहे हैं साहब, नए CM साहब को और अपने महाधिवक्ता साहब को,
वैसे सुना है कि पूर्व सीएम जी ने भी जस्टिस को कोई लेटर भेजा है, उसमें उन छात्रों के लिए कुछ कहा भी है। तो जब सब लोग देख रहे हो आप, मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे साहब, हम तो न्यायालय के हाथ जोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इतना 3-4 दिन बीत गए हैं, मामला इतना हाई पकड़ रहा है, किस किस के आश्वासन किसी का आया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ किसी बड़े नाम की चेहरे की ओर से आश्वासन मिला हो? ये लेटर जी सुन लिया है, पढ़ लिया है, लेटर पैडों पे ये देख लिया है फेसबुकों में, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी का किसी के जरिए हमसे बात हुई है, बीडी शर्मा जी ने हमको भरोसा दिया है और न्याय प्रक्रिया पे भरोसा करिए, उन्होंने यही बोला है। न्यायपालिका वैसे ही अपने यहाँ सर्वोपरि है और कोशिश करेंगे वो भी, लेकिन वो जो होगा वो न्याय के हिसाब से होगा, वो हम भी न्याय के भरोसे ही है साहब। बात हो पाई आपके बेटे से? नहीं हो पाई, अभी तक कोई जानकारी नहीं कैसा है? कोई जानकारी नहीं, पेपर के माध्यम से सुनना है कि जीएच में भर्ती है, अब सुना है कि वो वापस जेल पहुंच गया है। हमारी भर्ती किस बात के लिए? बता रहे हैं कि उसको वायरल बुखार आ गया है। कोई माँ बाप नहीं चाहते, पर ऐसा तो सभी का है कि कहना है कि बच्चा जैसे कर रहा है तो होना नहीं चाहिए। सब कोई भी जान जा रही हो तो बचाना कोई वो थोड़ी है। बच्चा ने अच्छा ही किया, बुरा लगता है ना, बेटा वहाँ है, मिला ही नहीं, दिल्ली गया, जब से मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन नहीं आया, कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उसका, और बात भी नहीं हो रही। ये कहूँगी मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को माफ़ करना। मैं सीएम से भी कहना चाहती हूँ, क्या करें, मंत्री से भी कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को छोड़ दे, इतना ही कहना चाहती हूँ माँ, विनती कर रही हूँ मैं। किसी की जान बचाने के एवज में उसे जेल मिल गई, इस पे क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? किसी की जान बचाना तो अच्छा किया उसने, पर उसे सज़ा मिल गई जेल की। अब माँ तो माँ ही होती है, माँ को तो दुख होगा कि इसका बच्चा जेल में, तो माँ तो रोएगी, उसकी माँ क्या करेगी। बात हो पाई अभी तक हिमांशु से? नहीं हो पाई। किसी भी तरह का कोई जानकारी मिली हो किस हाल में है? नहीं मिली, किसी हाल में नहीं मिली इसको। और उसकी माँ को देखो कितना बुरा लगा, जिसका बच्चा जेल में होकर जेल में गया है, तो उसकी माँ तो वैसे ही मर जाएगी। ये थे हमारे साथ हिमांशु के माताजी और पिताजी। उनका साफ कहना है कि सीएम साहब से उनकी गुहार है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। किसी की जान बचाने के एवज में जेल नहीं मिलनी चाहिए बेटे को। जान बचाने का काम किया है, कोई पाप नहीं किया है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह जाट, ग्वालियर।